स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1 बी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 1 बी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, आइए इसको करते हैं। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो जानना जरूरी है। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बराबर का निशान। ये बराबर का जो निशान होता है, इसके बाईं तरफ जो भी संख्याएं होती हैं इसको बायां पक्ष बोलते हैं हिंदी में, और जो संख्याएं बराबर के दाईं तरफ होती है इसको दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बराबर के बाईं तरफ जो होती है इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर की जो दाईं तरफ होती है इसको हम RHS बोलते हैं, मतलब राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक। इसको LHS, इसको RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। चलो अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले पैर जो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका ब्रैकेट रिमूव करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए इस ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 4/5 बच जाएगा, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस 4/5 बच जाएगा, ठीक है। बराबर लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का 8/5 आएगा। अब देखो ध्यान से, इधर वाले को हल करना है। यहाँ पर देखो, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर भी ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है। तो देखो अगर हर बराबर रहे, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, तो इसका हर बराबर है, तो यही लासा हो जाता है। यहाँ पर लासा लेना पड़ता है, तो यहाँ पर कल लासा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख कर बता सकते हो कि इसके अंदर दोनों एक जैसे हैं, मतलब 5 ही लासा हो जाएगा। अगर आपका दोनों संख्या जिसका आप लासा ले रहे हो, दोनों संख्याएं एक जैसी है, जैसे इसमें दोनों 5 हैं, तो आपका ऊपर वाले में भी कुछ भी नहीं करना, गुणा भाग, बस डायरेक्ट सीधा उतार देना है। तो इसके अंदर -4 है, यहाँ पर -4 लिखेंगे, इसके आगे फिर -4 है, -4 लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। इधर आपका -8/5 था, तो माइनस का 8/5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो इधर आपका माइनस में 4, दोनों संख्याएं क्या है, समान है माइनस में, ठीक। समान संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ध्यान रखना। अलग अलग चिन्ह की संख्याएं अगर है, एक प्लस में एक माइनस, तो घटेगी, लेकिन इसके अंदर देखो समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है, तो दोनों संख्याएं माइनस में है इसलिए जुड़ेगी, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो माइनस और माइनस जोड़ लेंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस लगा रहेगा, बटे में 5 आ जाएगा। बराबर इधर देखो माइनस का 8/5 पहले से आपको दिया गया था, तो जो आप देख सकते हैं दोनों साइड आपका बराबर आ गया है। अगर आपका दोनों साइड बराबर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं, जो हमारा LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, वो बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के। अगर दोनों बराबर है तो ये सही होगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो वो हमेशा गलत होता है। तो ये बराबर आ रहा है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, हमारा सत्य होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन पहले जो बताओ क्या होगा, आपका सत्य होगा। वेरी गुड, आपने पहला नंबर क्वेश्चन करना सीख लिया है। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और इसको भी कर लेते हैं, ठीक। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6/7, ठीक है, उसके बाद प्लस का 6 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो चलो देख लेते हैं भैया परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखना परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस ब्रैकेट को लगे रहने देना है, और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेना है, ठीक। देखो इसके नीचे 7 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं था, 7 मान लिया। अब इसके अंदर देखो हर में क्या आ रहा है, इसके अंदर देखो तो हमारा 5 5 दोनों जगह था, लेकिन इसके अंदर एक जगह 7 है, एक जगह 1 है। वेरी गुड, आपने क्या देखा, एक जगह 7 आ रहा है और एक जगह 1 आ रहा है। तो इसके अंदर ध्यान समझना, अगर किसी भी परिमेय संख्या का आपको लासा लेना है, एक तरफ कोई संख्या आ रही है और दूसरी तरफ 1 है, अगर 1 नीचे आपको दिख जाए, किसी भी साइड जाए, इस साइड हो या इस साइड हो, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो दूसरी वाली संख्या है वही लासा हो जाती है। तो देखो 1 हमको दिख गया नीचे और दूसरी तरफ 7 है, तो 7 जो होगा यही लासा हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा, लासा लेने के बाद तो आपको इसका तिर्यक गुणा किया जाता है, इसके अंदर डायरेक्ट उतारते नहीं है, तिर्यक गुणा करते हैं। 1 का गुणा -6 में करेंगे, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 7 का गुणा 6 में कर देंगे, तो 7×6 42, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपका। और क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 42 में से 6 को घटा दीजिएगा, 36/7 आ जाएगा।
तो अब अगर हम क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखें तो हमको कहा जा रहा था ये जो संख्या दी गई है हमको, ठीक, जो क्वेश्चन दिया गया है ये परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखना परिमेय संख्या तब नहीं होता है प्यारों जब वो अंडर रूट के अंदर आया था, ये अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा है। तो अंडर रूट के अंदर कैसे संख्याएं होती है आइए इसको समझ लेते हैं। तो नीचे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे अंडर रूट इसको बोलते हैं, जैसे ये है अंडर रूट 2, ठीक, क्या बोलेंगे इसको अंडर रूट बोलेंगे, और ये 2 है इसके अंदर। जैसे ये हो गया अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस 1, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं है। जो अंडर रूट में जो भी आ जाएगी, जैसे अंडर रूट 5 है, 17 है, कुछ भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो प्यारे तो इसके अंदर अंडर रूट आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 42 में से जब हमने 6 को घटाया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो बड़ी संख्या के में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो ये प्लस में ही आएगा 36 और बटे में 7। तो ये परिमेय संख्या हमारी कह रहा है ये जो आंसर आएगा ये परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ये हमारी परिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या तब नहीं होता जब अंडर रूट में आता है, ठीक, तो ये असत्य हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर प्यारे आपको असत्य लिख देना है। चलो चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से आप इसको समझेंगे, ठीक। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अगर हम दो परिमेय संख्याएं लें, ठीक है, पहले उसको हम सीधा सीधा जोड़ें, उसके बाद हम उसको पलट कर जोड़ें, तो योगफल जो है हमारा वही रहेगा। चलो देख लेते हैं इसके लिए भैया, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो तीसरा नंबर पार्ट यहाँ पर देखेंगे, तो लिखेंगे माना दो परिमेय संख्या, माना दो परिमेय संख्या, पहले मान लेते हैं 1/2 तथा 2/2 है। तो हमने यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं मान ली हैं। एक तो आपकी है 1/2, दूसरी है 2/2। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम शर्त एक, यहाँ पर देखो नियम 1 से जोड़ते हैं इसको, नियम 1 लिख देना। तो नियम 1 से जोड़ेंगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा जोड़ना है। पहले 1/2 लिखना, उसके बाद आप प्लस लगाना, फिर 2/2 लिखना, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ते हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पर हर बराबर है तो हर में 2 आ जाएगा, ऊपर वाले को उतार लेंगे 1 + 2, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लेना 3/2 आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया नियम 1 से। चलो इसका नियम 2 से देख लेते हैं, ध्यान से आप समझना। तो यहाँ पर लिखेंगे नियम 2, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको उल्टा करके जोड़ना है, मतलब 2/2 को पहले लिखना और 1/2 को बाद में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2/2 पहले प्लस 1/2 बाद में। इसके अंदर भी देखो हर एक जैसा है, तो यहाँ पर 2 लासा आ जाएगा, ऊपर वाला जैसे वैसे उतर जाएगा, 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा प्यारे यहाँ पर हमने जब नियम 1 से किया 3/2 आ रहा है, नियम 2 से किया तब भी आपका 3/2 आ रहा है। मतलब ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, कि चाहे हम इसको चाहे जैसे जोड़ें, मतलब चाहे सीधा सीधा जोड़ें या इसको पलट कर जोड़ें, ठीक है। इसको हम क्या करें, इसको हम आगे पीछे करके जोड़ें तभी हमारा योगफल वही आने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका क्रम बदल दिया था। देखो यहाँ पर पहले 1/2 आगे था, इसके अंदर पीछे हो गया, ये जो अब पीछे था इसके अंदर आगे हो चुका है, ठीक है। तो ये सत्य होगा, ठीक है। आपको यही कह रहा था, क्रम बदल कर जोड़ने पर आंसर वही रहता है। देखो आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तो ये सत्य होगा। चलो चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अगर हम 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, योगफल मतलब जोड़ना, तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। चलो देख लेते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया परिमेय संख्या तब नहीं होगा जब अंडर रूट में आएगा। तो चलो देखते हैं इसको जोड़कर क्या अंडर रूट में आ रही है संख्या। अगर अंडर रूट में आ रही है तो आपका आंसर सही है, अगर अंडर रूट में नहीं आ रहा है आंसर तो गलत है, ठीक है। इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3 परिमेय संख्या 1/2, 2/2 तथा 3/2 है, ठीक है। तो इसको लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ लेना है आपको। तो चलो जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले 1/2 मैंने लिखा, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, 2/2 लिखा मैंने, फिर इसके बाद प्लस लगा 3/2, ठीक है। देखो यहाँ पर हर बराबर है सबका, तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। और उसके बाद 1 + 2 + 3, ठीक है, सबको जोड़ लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा +3, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा बटे में 2। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 6/2। तो देखो इसके अंदर आपका अंडर रूट नहीं आ रहा, मतलब ये गलत कह रहा है, ये हमारी परिमेय संख्या ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो असत्य लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय है अथवा नहीं। तो आपको इसको जोड़कर बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा उसको, वो परिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं दोनों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जो आइए इसको करते हैं। तो क्या करना है हमको, इसका जोड़ना है, जोड़ कर बताना है, ठीक है, कि इसका जो योग है, ठीक है, मतलब जोड़ करके जो आंसर आएगा वो आपका परिमेय है या नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं, ब्रैकेट हटा देना है, -3/4 और की जगह आपको प्लस लगा लेना है, फिर और को हटाकर प्लस फिर 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेना। देखो एक तरफ 1 आ रहा है और दूसरी तरफ संख्या, तो मैंने कहा था किसी भी एक तरफ, चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, अगर किसी भी तरफ आपका 1 आ रहा है और दूसरी तरफ कोई संख्या आ रही है तो वही संख्या लासा हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 लासा हो जाएगा, -3 लिखेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा 3, ठीक, डायरेक्ट आपको उतारना नहीं है। 1 का गुणा -3 में करेंगे, -3 आ जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो एक प्लस पे एक माइनस पे तो घटेगा, तो 12 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा पैरचो, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, 12 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाना है, बस आपको डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है 9, ठीक। अगर माइनस में होती बड़ी संख्या तो माइनस लगता, ध्यान रखना, और बटे में 4 लिख देंगे पैरचो। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपकी जो है, ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट है, आइए इसको करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर हल लिखा, हल लिखने के बाद फिर जो आपको क्या करना है ध्यान समझना, यहाँ पर आपको -1 इस ब्रैकेट को हटा देंगे, -1 लिखेंगे और की जगह प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर ये -2/3 है, ठीक है। तो इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने देंगे -2/3, क्योंकि इसके आगे प्लस आ रहा है, अभी गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेना आप। अब ये भी आपकी परिमेय संख्या बन चुकी है, ठीक है, जिसके नीचे कुछ न रहे 1 मान लिया करो। चलो अब इसके अंदर देखो ये माइनस का 1/1 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका एक तरफ 1 आ रहा है, एक तरफ 3 आ रहा है, तो लासा क्या होगा जल्दी बताइए, वेरी गुड, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, 1 का गुणा -2 में करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जोड़ लेना है। देखो समान चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो देखो ये आंसर आ चुका है और इसके अंदर अंडर रूट नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जिसके अंदर अंडर रूट नहीं आएगा वो सब परिमेय संख्या होती हैं, तो ये आपकी परिमेय संख्या है, तो लिख देना परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो आपको दोनों पक्षों को हल करना है, यहाँ पर बराबर का जो निशान है, इसलिए आपको समझ जाना है कि दोनों पक्ष अगर हल होते हैं तो आपके दोनों पक्ष बराबर भी होने चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर का निशान आ रहा है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, इधर वाला भी आप हल करोगे, जितना इधर आंसर आ रहा है उतना इधर भी आंसर आएगा, ठीक, सभी क्वेश्चनों में, तो आपका सही है, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, आपका सत्य हो जाएगा अगर ये होगा तो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन पेयर, जो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -5/8 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करोगे -9/13 बच जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इधर भी क्या करोगे, सेम वही काम यहाँ पर भी करोगे, आपको इधर ब्रैकेट हटा लेना है पैरचों, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ब्रैकेट हटाते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका -9/13 बचेगा, -9/13 बच गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में -5/8 बच गया। अब आपको क्या करना है, 8 और 13 का लासा लेना है। तो लासा निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सीधी लाइन खींचनी है और 8 लिखना है, कॉमा लगाना है, 13 लिख देना है। अब 2 के पहाड़े से देखो, सबसे छोटा पहाड़ा 2 है, 2 से क्या कट रहा है, हाँ 8 कट रहा है, तो 2 चौका 8, ये नहीं कट रहा, ऐसे रहने दो। 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 बार में जा रहा है, ये नहीं कट रहा, ऐसे रहने दो। 2 के पहाड़े से काटेंगे, जा रहा है 1 बार में, ये नहीं कट रहा, ऐसे। अब ये 13 जो है 13 के पहाड़े से ही जाएगा, ठीक है। तो 13 के पहाड़े से 1 बार में जाएगा, इस तरह से। अब देखो इन सबका गुणा कर लेना है, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 का गुणा 8 2 में करोगे, 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8, ठीक है। 8 गुणा
13 है, 13 लिखेंगे। अब इसका गुणा कर लोगे तो यही आपका लासा मतलब एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। 13 का गुणा क्या करना है, 8 में कर लेना है। तो 13 8 104 हो जाएगा। तो 104 क्या आ गया, आपका लासा आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपका जो लासा आता है उसको सीधी सी लाइन इस तरह से खींचनी है और 104 को ऐसे नीचे लिख लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर से शुरू करना है, -5 है तो -5 पहले लिखना। उसके बाद फिर जो क्या करोगे, गुणा लगाओगे, नीचे आ जाओगे, 8 से भाग दे दोगे 104 में, ठीक। कितने से भाग दोगे, 8 से, क्योंकि नीचे 8 है। तो 8 से भाग देना है किस में, 104 में आपको भाग देना है 8 से। तो कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे, 9 है 9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 13 है, 13 से भाग दे देना है आपको किस में, 104 में, ठीक है। तो चलो 13 से यहाँ पर भाग दे देते हैं 104 में। तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाने वाला है। बराबर का निशान लगाएंगे, आपको इधर भी 13 और 8 का लासा लेना है। तो देखो 13 और 8 का भी हमने लासा निकाला ही है। तो यहाँ पर भी 104 आएगा, तो 104 यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, इसको माइनस का डबल लिख रहा है, गुणा लगाना है। 13 से भाग दे रहा है 104 में, ठीक है। तो 104 में 13 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर -5 है, -5 लिखेंगे, गुणा 8 से भाग दे देना है 104 में। तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 लिख लेना। अब गुणा करना है तो चलो गुणा कर लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। अगर आप इसका गुणा करोगे, ठीक है, 13 × 5 = 65, तो माइनस है तो माइनस का 65 आ जाएगा। माइनस 2 7 2 8 72, ठीक है, 2 8 72 हो जाएगा, बटे में 104 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9 8 72 माइनस का 72 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 13 × 5 = 65 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 104 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ लेना दोनों को। यहाँ पर 2 और 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 और 6 जोड़ोगे तो आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13, ठीक है। माइनस में दोनों रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है। यहाँ पर 104 बराबर है, बराबर का निशान यहाँ पर लगा लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी देखो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 65 और माइनस का 72, यहाँ पर भी जोड़ोगे, देखो इधर भी माइनस का 65 72 था, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस का 37 आ जाएगा, 137 आ जाएगा, और बटे में 104 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर आपके आ रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो आपका LHS है, ठीक है, जो आपका LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सत्यापित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, सत्यापित। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको सत्यापित कर लिया है। चलो चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, उसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका सेकंड नंबर का पार्ट है। आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 लिखा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप मान लीजिएगा। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, -7/12 हो जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 7/12 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे 3 और बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 और 12 का लासा लेना है। मैंने कहा था किसी भी एक साइड अगर 1 आ रहा है तो दूसरा वाला लासा हो जाता है, दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 12 लासा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तिरक गुणा कर देना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तिरक गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 12 का गुणा 3 में करना, तो 12 24 बढ़ते हैं 36, तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा -7 में करोगे तो -7 आ जाएगा। बराबर लगाएंगे, इधर भी देखो एक तरफ 12 एक तरफ 1 है, तो यहाँ पर भी लासा 12 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 1 का गुणा -7 में होगा, -7 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 12 3 36, ठीक है। तो यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको, ठीक है, 36 में से 7 को घटा देना है। तो यहाँ पर कितना आएगा प्यार, जो 29 आएगा। क्यों घटाए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक। तो घट जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बराबर लगाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 36 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 29 आएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ चुका है। अब यही देखो आप ध्यान से, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक। इस साइड LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी क्या हो चुका है, सत्यापित हो चुका है। तो हमने इसको भी सत्यापित कर लिया है। चलो चलते हैं इसके बाद इसके थर्ड नंबर पार्ट पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आइए इसको करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो देखो इसको हल करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिख करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है बड़ा वाला, इसको रहने देना है आपको। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट हटा देना है। यहाँ पर -4 बटे में 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/4, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करना है, चाहे माइनस नीचे हो या ऊपर हो, गुणा होता है। तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस आएगा 7/16, ठीक है। बराबर यहाँ पर ब्रैकेट हटा देना है, माइनस का 4/7 यहाँ पर बचेगा। प्लस लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा, 1/4 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, -7/16 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ध्यान समझना है।
यहाँ पर 7 और 4 का लासा लेना है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 7 और 4 का लासा कैसे लिया जाएगा, क्योंकि देखो 7 और 4 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, तो इसका आप डायरेक्ट लासा ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर लेना। किसी पहाड़े में देखो एक साथ नहीं आते हैं, आपको पहाड़ आना चाहिए इसलिए। तो 7 और 4 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, बताइए 2 से लेकर 7 तक के पहाड़े में या किसी भी पहाड़े में एक साथ आते हैं, 7 और 4 नहीं आते। तो 7 चौक 28, दोनों का डायरेक्ट गुणा कर लेना, यही लासा हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लासा लेने के बाद ये लासा निकला है, उसके बाद -4 लिखना है, फिर गुणा लगाना है, नीचे आना 7 को पहाड़ पढ़ना है। 28 कितनी बार में आता है, तो 7 चौक 28 4 बार में आता है। प्लस लगाएंगे, 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 28 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। ठीक है, तो ब्रैकेट को यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस, ठीक है, 7/16 को लिख लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम -4/7 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 और 16 लासा लेना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका लासा भी आप देखकर बता सकते हो, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है। अगर उसी पहाड़े में वो बड़ी वाली संख्या आ रही है, जैसे 4 छोटा है और 16 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, 16, तो 4 के पहाड़े में क्या 16 आता है, हाँ आता है, तो आपका वही लासा हो जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बता दोगे 16 हमारा लासा हो जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 लासा हो गया। आप क्या करोगे इसके बाद सेम वही रूल जो यहाँ पर हमने किया था, पहले 1 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, 4 के पहाड़े पढ़ेंगे 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में, -7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 16 के पहाड़े पढ़ेंगे 16 1 बार में। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको गुणा कर लेना है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 4 गुणा 4 में 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 हो जाएगा, बटे में 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, माइनस का 7/16 लिख देना है। ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे, माइनस का 4/7 आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर माइनस का 4/7 हमने लिख लिया। उसके बाद फिर जो क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो गुणा करना है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 का गुणा 4 में करेंगे, या कह सकते हो 4 का गुणा 1 में करेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 का गुणा 1 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 गुणा 1 में किया, 4 आ जाएगा। यहाँ पर -7 का गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा, बटे में 16 है, 16 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपका घटेगा, तो 16 में से 7 को घटा देना, तो माइनस का 9 आ जाएगा, बटे में 28 आ जाएगा। ब्रैकेट को हमने हटा दिया, माइनस का 7/16, बराबर का निशान लगाएंगे, माइनस का 4/7 आ गया, प्लस लगाया, यहाँ पर 7 में से 4 गया पैरचों, तो 3 आएगा माइनस का। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या आ गया माइनस है, तो माइनस का 3 बटे में 16 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो ध्यान समझिएगा आगे। तो यहाँ पर आपको प्लस का गुणा माइनस में करना होगा, इसलिए आगे आपका यहाँ पर गुणा करेंगे बस मात्र। तो ये सब ऐसे उतार लो, माइनस का 9/28, माइनस का 7/16, ये सब ऐसे उतार लिया मैंने, बराबर यहाँ पर माइनस का 4/7। ठीक है, और उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में -3/16। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 28 और 16 का सबसे पहले लासा लेना है, तो चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 28 और 16 का लासा लेना है पैरचो, तो चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 28 लिखा, फिर कॉमा लगाया, 16 लिखा। अब 2 के पहाड़े सबसे पहले देखो कट रहे हैं, तो 2 के पहाड़े सबसे छोटे पहाड़े से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ये भी 2 8 16। 2 के पहाड़े से फिर से भाग देंगे, तो 2 सते 14, 2 चौक 8। 2 के पहाड़े से भाग देंगे, ये नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख देंगे, ये कट रहा है 2 बार में। 2 के पहाड़े से फिर से भाग देंगे, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 1 बार में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखो ये 7 के पहाड़े से कटेगा, 7 एकम 7, तो आपको क्या करना है, इन सबका गुणा कर लेना है, वही लासा हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में करेंगे 16, 16 आया गुणा 7। ठीक है, तो 16 और 7 का गुणा कर लोगे तो क्या आएगा, लासा, या कह सकते हो एलसीएम क्या आएगा आपका। तो यहाँ पर 16 सत्ते 112 आता है, तो यहाँ पर 112 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 112 लासा आ जाएगा। इधर -9 है, लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 28 से भाग दे देंगे, क्या किसमें 28 से भाग दे देंगे 112 में। ठीक है, तो 4 बार में जाएगा, -7 गुणा, अब क्या करेंगे 16 से भाग दे देंगे 112 में। ठीक है, तो 16 से चलो भाग दे देते हैं 112 में, तो 7 बार में जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखो 7 और 16 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, और 7 और 16 का लासा निकाल लेना है, या कह सकते हो गुणा कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। देखो इनका लासा निकाला तो क्या आया था, 16 और 7 ही आया था, तो 16 और 7 का जब गुणा करोगे 112 ही आएगा। ठीक है,
तो इसका लासा निकालोगे 112 ही आएगा। तो 112 हमने लिखा, यहाँ पर भी -4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 7 के पहाड़े में 16, 7 के पहाड़े में 112 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, 7 के पहाड़े से आपको भाग दे देना है, तो 16 बार में आता है। -3 लिखना है, गुणा लगाना है। 16 के पहाड़े में 112 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 16 से भाग दे देना है, तो 7 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 9 है, 9 चौक 36 हो जाएगा, -7 49 हो जाएगा, बटे में 112 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है, 16 में 16 16 चौको 64, ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 3 7 21, तो यहाँ पर माइनस का 21 हो जाएगा, बटे में 112 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, माइनस में ये माइनस में ये, दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 जोड़ के 15, हासिल 1, 4 3 7 और एक हासिल आई थी 8, माइनस में दोनों है, माइनस लगा रहेगा, बटे में 112 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखो 1 और 4 5 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, माइनस में दोनों है, माइनस लगेगा, यहाँ पर 112। तो यहाँ पर आप देख सकते हो LHS जो है आपका वो बराबर आया है RHS के, इसलिए ये भी क्या हो चुका है, आपका सत्यापित हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या, उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है, ठीक है। तो हमको दिया गया है बच्चों a प्लस b जो है उसको क्या दिया गया है, -15/11 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे b प्लस a पूछ रहा है, b प्लस a बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा b प्लस a बराबर भी -15/a होगा, क्योंकि आप 15/11 होगा, क्योंकि ध्यान रखना जोड़ने का क्रम अगर आप बदल भी देते हो तो वही आंसर आता है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल समान रहता है। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। इतना आपका आंसर होगा। ठीक है, जितना मैंने लिखा है इसको उदाहरण वाले को मत लिखिएगा, इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलो उदाहरण की मदद से इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको बड़ी तरीके से समझ में आ जाए। तो उदाहरण की मदद से यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर इसको छोड़िए। ठीक, मैं अपने हिसाब से a का मान ले रहा हूँ। मान लीजिए a का मान हमारा 10 है। ठीक है, और b का मान ले लिया मैंने अपने दिमाग से 20। ठीक है, b बराबर हमारा 20 है, a बराबर 10 है, b बराबर 20 है। अब पहले हम क्या करते हैं, a प्लस b का मान रखते हैं, मतलब a का मान पहले रखना है, b का मान बाद में। तो a का मान रखो, a का मान देखो क्या है 10, तो 10 पहले रखा, फिर प्लस है प्लस लगाया, b का मान क्या है 20 है, तो 20 रखा। अब इसको जोड़ लेना है तो कितना आ जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका क्रम बदल दो, पहले b वाले को पहले कर दो, a वाले को बाद में कर दो, इसको जोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो कह रहा था, पहले a प्लस b जोड़ने के लिए कह रहा था, फिर b प्लस a आगे पीछे, तो यहाँ पर b प्लस a कर दिया। देखो b को पहले a को बाद में, तो b का मान पहले रखो, b का मान यहाँ पर देखो क्या है 20 है, तो 20 रखा, प्लस लगाएंगे, a का मान क्या है, a का मान 10 है, तो 10 रखा। अब जोड़ो कितना है 30 है। देखो दोनों में हमने जोड़ा, आंसर समान आ रहा है, इसके अंदर भी 30 आ रहा है, इसके अंदर भी समान 30 आ रहा है। मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जोड़ने का क्रम बदल देते हैं, चाहे हम 10 को पहले लिखें या 20 को, आंसर आपका वही आने वाला है, 30 ही आने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप चाहे a को पहले लिखो या b को पहले लिखो। ठीक है, यहाँ पर a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, आंसर यही आएगा, -15/11। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या उसको भी करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो हमको क्या करना है, इनकी पूर्ति करना है, जो खाली जगह है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बराबर के उस साइड देखना है जिधर संख्याएं सभी लिखी हुई है, खाली जगह नहीं है। तो देखो बराबर के इस साइड दाईं तरफ अगर आप देखो तो इधर सभी संख्याएं भरी हुई हैं, कोई भी जगह खाली नहीं है। तो देखो आपको चेक करना है कि दाईं तरफ अगर फुल है हमारा, मतलब कोई भी जगह नहीं है, तो बाईं तरफ कौन सी ऐसी संख्या है जो नहीं है। देखो इधर देखो इस साइड, अगर बराबर के इस साइड देखते हो तो यहाँ पर -12/7 है, और इधर देखो -12/7 है। ठीक है, मतलब ये है, लेकिन 5/11 5/-11 इस साइड है, लेकिन इधर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5/-11 इधर लिखना होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर देखो किस साइड सभी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इस साइड देखो सभी संख्याएं लिखी हुई हैं, इधर पूरा भरा हुआ है, लेकिन इधर एक खाली है। ठीक है, अब आपको चेक करना है इधर से, तो -10 है, इधर भी -10 है, इधर देखो -7/12, इधर भी -7/12, यहाँ 5/6 है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका क्या आएगा 5/6 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले में 5/-11, दूसरे में 5/6 आ जाएगा। चलो इसको लिख लेते हैं। तो पहले में क्या आएगा बताइए जल्दी से, वेरी गुड, 5/-11 आएगा, और दूसरे में बताइए क्या आएगा, तो दूसरे में आपका आएगा 5/6, क्या आएगा
5/6 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इस पैर इसके आगे ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें 4 के बाद 5 नंबर, सॉरी ये 5 नंबर का हो गया ना, हाँ 5 के बाद 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नांकित योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो चलो इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसके अंदर हम यूज करेंगे अपना सहचर्य प्रगुण का। किसका यूज करेंगे, सहचर्य प्रगुण का यूज करेंगे। इसके अंदर आपको पहले 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, मतलब 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर हल करना होता है, एक को छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। तो चलो इन दोनों को हम एक साथ लेकर के हल करते हैं, ठीक। तो चलो इसको हल करते हैं, ध्यान से आप देखना, हल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सहचर्य प्रगुण से, ठीक। क्या लिखोगे, सहचर्य प्रगुण से, सहचर्य प्रगुण से। चलो अब इसको लिखेंगे 3/7 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5/14, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी इसके अंदर लगा देना है, प्लस यहाँ पर माइनस का 11/14 लिख देना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले। यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रैकेट आपका रहेगा, 3/7 भी रहेगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा 5/14 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का गुणा माइनस में, इसको भी रहने देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही रहने देना है आपको। इस वाले को आप कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे रहने देंगे, माइनस का 11/14। अब देखो यहाँ पर 7 और 14 का लासा लेना है, क्योंकि 7 पाड़े में 14 आता है, इसलिए 14 जो होगा इसका लासा हो जाएगा डायरेक्ट। और आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से आप समझना। तो उसके बाद आपको पता ही है 3 लिखना है, गुणा लगाना है, 7 का पाड़ा पढ़ना है, 14 कितनी बार में होता है, 2 बार में, माइनस लगाना है, 5 लिखना है, गुणा लगाना है, 14 कितनी बार में होता है, 1 बार में, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। प्लस लगाएंगे यहाँ पर पैर चो, उसके बाद इसको ऐसे उतार देंगे, माइनस के 11/14। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर बटे में 14 तो ऐसे ही रहेगा, जहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 11/14। चलो आगे देखते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर 6 में से 5 को घटा देंगे, 1 आएगा, ठीक है, 6 में से 5 गया, 1/14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 1/14 आ गया आपका, 1/14 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो आप, तो ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ पर आपका इस प्लस लगाएंगे और ये इसको उतार लेंगे, ठीक है, माइनस का 11/14। अब देखो ध्यान से, अब इस ब्रैकेट को भी हटा देना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में माइनस 11/14। अब देखो 14 यहाँ पर देखो दोनों में है, तो लासा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जो है बिल्कुल उसी तरह से उतार लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 में से 1 को घटाएंगे, ठीक, 11 में से 1 को घटाएंगे, -10 आएगा, बटे में 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये दो के पार्ट्स कट रहा है, 2 पंचे 10, 5 बार में जाएगा 214। तो यहाँ पर माइनस का 5/7 आया, ठीक है, ये आया, और ये आंसर करेक्ट आ चुका है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया पैर, आपका आंसर जो होगा यही आएगा, माइनस का 5/7। चलो चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि है इसका सेकंड पार्ट, उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए ये आपका है इसका सेकंड नंबर का पार्ट, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो इसको भी हम करेंगे हल, और इसको भी हम करने वाले हैं उसी नियम से, सहचर्य नियम से। तो यहाँ पर लिखेंगे सहचर्य नियम से। तो इसके अंदर देखो 3 की जगह 4 परिमेय संख्या है, तो इसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो चलो उतार लेते हैं, 2/5 लिखा मैंने, ठीक है, 2/5 प्लस माइनस का 8 में माइनस का 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी पहला जोड़ा हो गया, प्लस यहाँ पर लगाएंगे बीच में, फिर इसका दूसरा जोड़ा यहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे में माइनस का 5, ठीक है, -5, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 2 बटे में 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। चलो अब ध्यान समझना, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद फिर जो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करना है। तो यहाँ पर चलो हमने ब्रैकेट लगाया, 2/5 लिखा मैंने,
प्लस देखो यहाँ पर माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कट जाएंगे, प्लस लगाएंगे 8/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में -2/3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझना, 5 और 3 का लासा लेना है। देखो किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते हैं, डायरेक्ट गुणा करके लासा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 15, तो 15 लासा हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सॉरी 2 पहले लिखना है, गुणा लगाना है। 5 का पहाड़ा पढ़ना है 15 कितनी बार में, 3 बार में। प्लस लिखना है 8 लिखना है, गुणा लगाना है। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 15 कितनी बार में, 5 बार में, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्लस लगाएंगे, -4 लिखेंगे। देखो यहाँ पर भी 5 3 15 लासा हो जाएगा। यहाँ पर -4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 3 बार में, -2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 3 पहाड़ा 15 5 बार में। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान समझना, यहाँ पर आपको 2 3 6, ठीक है, प्लस 8 5 40 हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लगाएंगे, 4 3 12। ठीक है, -2 5 10 हो जाएगा, बटे में 15। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अब आगे, यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा 40 और 6 46 बटे में 15 हो जाएगा। प्लस लगाना बीच में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर ब्रैकेट लगेगा, दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 22 बटे में 15, क्योंकि समान संख्याएं जुड़ती हैं। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे इस साइड। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 46 बटे में 15, प्लस का गुणा माइनस में करना है, -22 बटे 15। ठीक है, अब देखो दोनों का हर बराबर है, तो लासा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 46 लिखेंगे, माइनस का 22 उतर जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 46 में से 22 चला जाएगा फिर तो यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, बटे में 15। ठीक, बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए प्लस में रहेगा। अब देखो ये 3 पाड़े से आते हैं, कट रहे हैं, 3 पाड़े से काट देना, 3 8 24, 3 5 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा पैरचो। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आपसे को पूरी जो ये प्रश्न वाली है इसको सॉल्व करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।